हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठी की रसोई में। आज हम बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब देसी तरीके से, गांव के तरीके से हम आज पंजाबी सरसों का साग बनाएंगे, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट बनता है। गांव के तरीके से आप चूल्हे पर ही सरसों के साग को बनाकर एक बार देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पर ये सरसों का साग बनाने के लिए हमने लिया है ये सरसों का साग। तो यहाँ पर हरी ताज़ा सरसों इस समय मार्केट में बहुत आ रहा, सर्दियों का सीजन है। तो यहाँ पर हरी ताजी हमने साग ले लिया है। तो यहाँ पर ये सरसों के साग को हम साफ़ कर लेते हैं। तो इसमें ये जो मोटे वाले डंडियाँ हैं इन्हें हम निकाल देंगे, मोटा वाला भाग। यहाँ पर ये सरसों की पत्तियाँ ले लेंगे सरसों की साग की। तो ये वाला जो भाग है इसे हम निकाल देंगे और यहाँ पर इसकी पत्तियाँ ले लेते हैं। अच्छा नरम मुलायम हमें साग लेना है। तो इसी तरीके से हम सारे साग को साफ कर रेडी करेंगे। फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो ज़रा सा अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर सरसों के साग को हम इसी तरीके से साफ कर लेंगे और इसके साथ में हमने बथुआ पालक लिया है। 3 साग मिलाकर हम ये सरसों का साग बनाएंगे, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ पर तीनों साग को हम अच्छे से साफ़ कर लिए। यहाँ पर थोड़ा सा बथुआ भी हमने लिया है और पालक भी लिया है और सरसों भी लिया है। तो इन सारे सागों को हमने साफ़ कर रेडी कर लिया है। और इन साग को, सरसों के साग को हमेशा इसमें मिक्स कर साग बनाते हैं तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप सरसों का साग खाली बनाएंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। सरसों का थोड़ा सा इसमें कड़वापन होता है सरसों के साग में। तो यहाँ पर ये सारे साग को हम अच्छे से धुल कर ले आए हैं। हम 3 से 4 पानी अच्छे से साग को धुले हैं। और अब यहाँ पर ये धुलने के बाद अब इन साग को हम काट लेते हैं। तो चॉपिंग बोर्ड पर रखेंगे और साग को बारीक बारीक काट कर रेडी करेंगे। तो सारे साग को इसी तरीके से हम बारीक काटेंगे। साग को जितना बारीक आप काटेंगे उतना ही आपको बनाने में आसानी होगी। अगर आपने मोटा मोटा साग काटा तो आपको घोटने में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। अगर आप बारीक काट लेंगे तो साग आसानी से घुट जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर साग को हम बारीक बारीक काट कर रेडी कर लेंगे। ये पंजाबी स्टाइल साग बना रहे हैं, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार अगर आपने इस तरीके से ये साग बनाकर खाया तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। सारे तरीके भूल जाने वाले हैं सरसों के साग बनाने के। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इतना बारीक हमने साग को काट कर रेडी किया है। तो सारे साग को हम इसी तरीके से काट कर तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने सारे साग को काट कर इसी तरीके से रेडी कर लिया है। तो बथुआ, पालक और सरसों का साग, सारे साग हमारे कट कर रेडी हैं। तो चलिए अब चलेंगे हम चूल्हे की तरफ। हम आज बिल्कुल गांव के तरीके से, देसी तरीके से हम बनाने वाले हैं सरसों का साग, वो भी पंजाबी स्टाइल। तो यहाँ पर हमने लिया है चूल्हा और चूल्हे को हमने जला दिया है। ये हमने लोहे का चूल्हा बनवाया था, तो ये बहुत पुराना चूल्हा है हमारा। तो आज इसी पे हम ये बनाएंगे सरसों का साग। तो यहाँ पर कढ़ाई हमने रख दी चूल्हा जलाने के बाद इसके ऊपर, और अभी इसमें हम साग को डाल देते हैं। पहले इसमें हमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ साग को इसी तरीके से कढ़ाई में रख देना है। और गैस इसको हम अच्छे से गैस चूल्हा हमारा जल रहा है, धीमे धीमे चूल्हा जलेगा और इसी पे ये साग पकता रहेगा और इसमें बहुत सारा पानी निकलेगा। अभी ये जब साग गलेगा तो सारे साग को हमने इसी में रख दिया है और अभी सिर्फ हम ढक देंगे। अभी इसमें हमने कुछ नहीं डाला है, थोड़ी देर इसको हम इसी तरीके से पकने देंगे। इसके बाद इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साग को एक बार खोल कर हम अलट पलट कर देते हैं और इसमें बहुत सारा पानी छोड़ दिया है साग। तो इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है और ना ही हमने इसमें कोई चीज़ें अभी डाली हैं। तो इसको हम थोड़ा सा एक बार ऊपर से नीचे करेंगे और अब इसको फिर से हम थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। चूल्हे पर कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो उसका स्वाद अलग ही होता है। तो यहाँ पर आज हमारे घर में डिमांड थी कि इस साग को चूल्हे पे बनाया जाए और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, सभी को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर साग हमारा थोड़ा सा गल चुका है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं लहसुन, अदरक और हरा मिर्च। तो यहाँ पर लहसुन को थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना। तो यहाँ पर एक गांठ हमने पूरी लहसुन को छील कर काट लिया था, उसको डाल दिया है और अदरक को हम ग्रेट कर डालें। हरा मिर्च हमने डाल दिया है 3 से 4 काट कर। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो नमक यहाँ पर हम 1 चम्मच नमक डाल दिए हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। और अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को डालने के बाद और इसको हम ढक देंगे फिर से एक बार मिक्स करने के बाद। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा पानी अभी इसमें है साग में, और नमक डालने के बाद और भी ये पानी इसमें निकलेगा। तो इसको हम ढक कर थोड़ी देर पकने देंगे। तो जब सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी तब हम यहाँ पर इसको खोल कर फिर से एक बार हम चलाएँगे।
तो एक बार इसको हम चला देते हैं अच्छे से। इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। अभी थोड़ा सा अच्छा सा पका नहीं है, अभी इसको थोड़ी देर और हमें पकाना है। और पानी आप देख पा रहे हैं कितना सारा इसमें पानी निकला हुआ है। हमने पानी को इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था अभी तक। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हम पानी डालेंगे, वो भी पानी को हमें गर्म करके डालना है। तो यहाँ पर साग को थोड़ा सा और पकाने के बाद हम यहाँ पर इसको लेंगे मैसर, और मैसर से इसको हम इस तरीके से साग को मैश करेंगे। आपके पास अगर घोटने वाला मथानी है तो आप इस तरीके से, जिससे दाल वगैरह घोटते हैं, तो उससे आप घोट सकते हैं। तो इस साग को हम इसी तरीके से इसको हम मैश करेंगे पोटैटो मैशर से, और बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है क्योंकि हमने बहुत बारीक साग काटा था और ये बहुत ही नरम मुलायम हमारा साग है। तो अब यहाँ पर डाल देते हैं 2 चम्मच मक्के का आटा। तो यहाँ पर ये मक्के का आटा हमने लिया है। मक्के का आटा से जो साग में अच्छी सी बाइंडिंग आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस आटे को थोड़ा थोड़ा कर कर हमें डालना है, एक साथ में हमें आटे को नहीं डालना है, नहीं तो इसमें बड़ी बड़ी गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़े थोड़े आटे को डालकर अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और इसको घोटते भी रहेंगे। तो यहाँ पर सारे आटे को हम डालेंगे। 3 बार में हमने थोड़ा थोड़ा आटा कर कर डाला है, एक साथ में हमने नहीं डाला है, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। तो यहाँ पर आटे को डालने के बाद अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब हमने इसमें आटा डाल दिया है तो इसका जो जितना पानी था, इसमें पानी नहीं रह बचा है अभी। और इसको हम थोड़ी देर और मैश करेंगे मैसर से, क्योंकि अच्छे से इसको हमें घोटना है। जब पंजाबी वाला साग हम खाते हैं तो इसका अलग ही बाइंडिंग होती है और बिल्कुल गाढ़ा होता है हमारा साग घुटा हुआ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अच्छे से ये साग हमारा घुट चुका है लगभग, थोड़ा सा और घुटना बाकी है अभी। थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं गर्म पानी, क्योंकि साग हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें हम गर्म पानी 1 कप डाल दिए हैं और अच्छे से इसको हम एक बार मिक्स करेंगे फिर से। और अब इसे थोड़ा, अब हम इस साग को हम थोड़ी देर और घोटेंगे। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डालकर इसको पीस सकते हैं। इसको निकाल कर ठंडा करने के बाद पीस लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस साग को हमने रेडी कर लिया है घोटने के बाद, और अच्छे से ये स्मूथ बन चुका है। जैसे पंजाबी साग पंजाबी स्टाइल बनता है उसी तरीके का ये साग तैयार है हमारा घुटकर। और इसको हम थोड़ी देर अभी हम और पका लेते हैं। तो खुला ही हम इस तरीके से चलाते हुए 1 से 2 मिनट इस साग को इस तरीके से और पकाएंगे, और इसके बाद हम इस साग को निकाल लेंगे और इस तड़का लगाएंगे हम। बहुत ही लाजवाब ये साग हमारा बनेगा। तो यहाँ पर अब हम कढ़ाई में डाल देते हैं तेल। तो यहाँ पर हम सरसों का तेल ले रहे हैं, आप यहाँ पर बटर घी में भी लगा सकते हैं तड़का। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया तो इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिए हैं। और अब यहाँ पर लहसुन लिया है हमने, 7 से 8 कलियाँ ली थी, इनको काट लिया है। लहसुन की पत्तियाँ यहाँ पर लिया है, और 2 हमने लाल मिर्च ली हैं। तो यहाँ पर अब डाल देते हैं लहसुन। लहसुन को हमें थोड़ा सा ब्राउन कर अच्छे से भूनना है इसमें। जब बस लहसुन अच्छे से पक जाएगा तो टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर लहसुन की पत्तियाँ और लाल मिर्च भी हमने डाल देते हैं और अच्छे से इस तड़के को होने देते हैं। तो जब यहाँ पर लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। हींग का भी फ्लेवर साग में अच्छा आता है। और अब यहाँ पर बारीक काट कर एक प्याज हमने डाल दिया है। जो पंजाबी साग होता है उसमें प्याज और टमाटर डाला जाता है, और इसमें हम बाकी के कुछ भी मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ इसमें टमाटर और प्याज ही हमने डाला है। और टमाटर और प्याज को अच्छा सा पकने देंगे। तो टमाटर को हल्का सा पका लेते हैं और ये हमारा तड़का बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टमाटर को गलने के लिए हम थोड़ा सा इसमें नमक डाले हैं, क्योंकि साग में हम पहले से ही नमक डाल चुके थे। यहाँ पर सिर्फ टमाटर के लिए हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और टमाटर को गलने तक अच्छे से पकाएंगे। इसमें अगर हम कोई और मसाला डाल देंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। साग का अपना ही अलग टेस्ट होता है। तो इस तड़के में हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ तड़का ही डाला है, और मसाले का यूज इस साग में हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टमाटर था ये भी अच्छे से पक चुके हैं। तब यहाँ पर ये डाल देते हैं साग, और साग डालने के बाद तड़के के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम पकाएंगे। खुला ही अच्छे से पका लेंगे, धीमी धीमी आंच पर इस साग को हम पका लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तड़के में हमने साग डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हमने पका लिया, और ये साग हमारा बनकर हो चुका है तैयार। तो यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट ये सरसों का साग बना हुआ है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसमें एक बार फिर से हम तड़का लगाएंगे। तो इसी कढ़ाई में हम इसको पड़ा रहने देते हैं और इसके ऊपर एक छौंक और लगा देते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें हम थोड़ा सा बटर का छौंक लगाएंगे। तो इसमें बटर को गरम किया, सूखी 2 लाल मिर्च डाल दी, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि हल्का सा कलर अच्छा आ जाए इसके ऊपर, देखने में साग अच्छा लगे। तो यहाँ पर ये साग हमारा पूरी तरीके से बनकर रेडी हो। इस छौंक को अच्छे से मिक्स कर देते हैं साग में तड़के को।
अब इसे निकाल कर सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एकदम देसी स्टाइल पंजाबी साग बनकर रेडी है। जो पंजाबी स्टाइल साग हमारा बना हुआ है और देसी तरीके से हमने बनाया गांव के तरीके से चूल्हे पर। इस साग को खाने का बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब ये साग हमारा बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ जाने वाला बहुत ही स्वादिष्ट पंजाबी स्टाइल साग बनकर रेडी है। तो इस साग के साथ में हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म मक्के की रोटी। पंजाबी स्टाइल सरसों का साग हमने बनाया है, तो मक्के की रोटी और सरसों के साग का कॉम्बिनेशन तो कुछ अलग ही होता है। तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब यहाँ पर सरसों का साग और मक्के की रोटी हमारी बनकर रेडी है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत आए। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक के बाद में कमेंट बॉक्स में एक हाइप का बटन आता है तो उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।